सरोजिनी नायडू और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम और वीरता की कई कहानी और किस्से सुने होंगे, लेकिन आज भी कई महारानियों के किस्से ऐसे हैं जिससे आप अनछुए हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रीवा राज्य की महारानी कुंदन कुंवरी की, जिनके हौसले के आगे रीवा राज्य के 200 सैनिकों ने मराठाओं की 10,000 की सेना पर हमला कर जीत हासिल की थी। इस जंग में रीवा रियासत के 30 वीर योद्धा शहीद हुए, जिनकी छतरियां आज भी मौजूद है, जो उनकी वीरता और पराक्रम की याद दिलाती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कई महारानियां रही जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए जंगें लड़ी और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। रीवा के इतिहास में एक ऐसा ही अमर नाम राजा अजित सिंह की वीरांगना रानी कुंदन कुंवरी का है, जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में काफी माहिर थी, जिनका विवाह राजा अजित सिंह से 1758 ईस्वी में हुआ था। सन 1796 में जब मराठा अली बहादुर की सेना 10,000 सैनिकों के साथ रीवा पर चढ़ाई करने आई, तब राजा अजित सिंह ने भारी भरकम सेना से लड़ने से इनकार कर दिया था। अली बहादुर बहुत ही वीर था और पूरे बुंदेलखंड में कब्जा जमा चुका था। हालांकि रीवा के राजा उसको इतनी तवज्जो नहीं देते थे। तब वो अपनी धौस जमाने को लेकर रीवा राज्य से टैक्स की मांग कर रहा था, जिसके बाद रीवा के महाराजा ने टैक्स देने से मना कर दिया। ये सुनकर अली बहादुर आग बबूला हो गया और अपनी 10,000 की सेना और तोप, हाथी, घोड़े, पूरा लाव लश्कर रीवा राज्य में भेज दिया। जब रीवा में मराठों के सेनापति यशवंतराव नायक के आने की खबर मिली, तो महाराजा अजित सिंह ने सरदारों को बुलाया और उन्हें बताया कि मराठों की विशाल फौज आई है, क्या किया जाए। इसके बाद लड़ने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि रीवा राज्य इतनी बड़ी युद्ध लड़ने के लिए सेना नहीं थी। सभी मिलकर कुल 200 ही सैनिक थे, लेकिन राजा ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। जब ये बात चंदेलिन महारानी कुंदन कुंवरी को पता लगी, तो वो आग बबूला हो गई और खुद जंग लड़ने की बात कही और अपनी सेविका मुनिया से कहा, युद्ध की तैयारी करो, हमें युद्ध लड़ना है। और ये कहते हुए उन्होंने एक थाल भेजा जिसमें पान, तलवार और कई चीजें थी। उन्होंने कहा, अगर आप लोगों को जंग लड़ना है तो पान लीजिए और तलवारें उठाइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। युद्ध लड़ने महारानी का साहस और जोश देखकर रीवा के सैनिकों में युद्ध का जुनून जाग उठा और उन्होंने कहा, हम युद्ध लड़ेंगे। बस यहीं से शुरुआत होती है महारानी की वीरता की। जब रीवा में यशवंतराव नायक जो सेनापति था मराठों का, उसके आगमन की सूचना मिली, तो महाराजा अजीत सिंह घबरा गए। उन्होंने सरदारों को बुलाया, तलब किया और बताया कि ये 10,000 की फौज तोपों के साथ उसकी बड़ी विशाल फौज आई हुई है, क्या किया जाए। तो लोगों ने लड़ने से इंकार कर दिया, क्योंकि रीवा में जो रेगुलर सेना थी वो नहीं थी। वही भाई पट्टीदार सरदारों की और कुछ सैनिक थे जो थे इकट्ठा हुए, उनकी संख्या लगभग 200 थी। तो राजा ने कहा कि जंग नहीं लड़ा जाए। जब ये मालूम पड़ा महारानी कुंदन कुंवर को, तो आग बबूला हो गई महारानी, और कहा कि अगर आप लोग नहीं लड़ना चाहते हैं तो मत लड़िए, जंग मैं करूंगी। उन्होंने अपनी दासी मुनिया बरगाहिन से कहा कि चलो युद्ध की तैयारी करो और हमें युद्ध में जाना है। और ये कहते हुए उन्होंने एक थाल भेजा जिसमें पान था और कई चीजें थी, तलवारें भी थी। बोले कि अगर आप लोगों को जंग लड़ना है, पान बीड़ा लीजिए, तलवार उठाइए, और नहीं तो मैं जा रही हूं, आप लोग मत जाइए जंग में। महारानी की जोशीली वाणी सुनकर सभी भाई पट्टीदार क्षत्रियों में एक जोश आ गया और उन्होंने कहा कि जंग लड़ेंगे। कवि ने लिखा है, कवि राम सिंह ने लिखा है, 10,000 असवार उते इते युगुल शत जवान, अब बाबूपुर के भूमि मां भयो घोर घमसान। अब 200 सैनिकों ने किस तरह से युद्ध किया, ये एक उनकी युद्ध रचना की मिसाल है। महारानी द्वारा जंग के ऐलान के बाद चौराहटा में घमासान युद्ध शुरू हो गया, जो नेकहाई के युद्ध के नाम से जाना जाता है। रीवा के छापामार सैनिक ग्रुप बनाकर मराठों की सेना को घेर चुके थे और जोर जोर से हमले कर बारूद फोड़ रहे थे, जिससे मराठों के सेनापति यशवंतराव नायक को लगा हम चारों तरफ से घिर गए। यशवंतराव नायक इतना खतरनाक था कि उसके बारे में कहा जाता है
कि अगर वो हाथी से उतरकर अपनी घोड़ी पर बैठ गया तो कत्लेआम मचा देता था। जैसे ही यशवंतराव नायक हाथी से उतरकर घोड़ी पर बैठने वाला था, ख्वाजा के प्रताप सिंह बघेल ने उसको भाला मार दिया। यशवंतराव नायक के बारे में मशहूर था कि अगर वो हाथी से उतरकर अपनी घोड़ी में सवार हो गया तो कत्लेआम मचा देता था। जैसे ही यशवंतराव नायक हाथी से उतरकर घोड़ी में बैठ रहा था, ख्वाजा के प्रताप सिंह बघेल ने उसे भाला मार दिया। भाला लगते ही यशवंतराव नायक घोड़ी से गिर गया और पूरे सेना में कोहराम मच गया। उसके गिरते ही चौहद्दी के अमर सिंह थे, सैनिक थे, उन्होंने मारा तलवार और सर धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग करने के बाद पूरी सेना में लगभग उनके भगदड़ मच गई। पेशवा के सेना में, मराठों के सेना में जब भगदड़ मच गई तो वीरों ने अच्छा जम के मारकाट मचाई रीवा के योद्धाओं ने। तो रीवा के लोग भी शहीद हुए। तकरीबन 16-17 लोग रीवा राज्य के शहीद हुए थे, जिसमें बघेल, परिहार, करचुली, छत्री, मुस्लिम ये शहीद हुए थे। और इस तरह से रीवा के जो वीर सैनिक थे भगदड़ में, उनके हाथी लूट लिए, घोड़े लूट लिए, असलहा साजो सामान जो था उनका लूट लिया। इस तरह से रीवा को जीत मिली। युद्ध के समय महाराजा अजीत सिंह मराठों की इतनी बड़ी सेना देखकर घबरा गए। मराठा सेनापति यशवंतराव नायक की जो तोपें थी वो निपानिया की तरफ से किला की तरफ लगी हुई थी और एक तोप का गोला उसने चला दिया, जिससे किले का एक बुर्ज गिर गया, जिससे घबराकर महाराजा अजीत सिंह संत शाह भोला के पास गए, जो किले के पास रहते थे, और उनसे मदद मांगी। दुश्मन ने रीवा पर हमला कर दिया, जिसके बाद संत शाह भोला ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरा दुश्मन बेसिर, जिसके बाद युद्ध में यशवंतराव नायक का सिर काटा गया। महाराजा अजीत सिंह संत शाह भोला के पास इसलिए गए थे क्योंकि यशवंतराव नायक की जो तोपें थी वो निपनिया की तरफ से किला की तरफ मोड़ी गई थी, लगी हुई थी। तो एक तोप उसने चलाया तो रीवा का जो रिम्पट था, बुर्ज, वो गिर गया था, टूट गया था। तो महाराजा अजीत सिंह घबरा कर भागते हुए वही किला के बगल में संत शाह भोला रहते थे, उनके पास गए। बोले कि हजरत, दुश्मन ने हमला कर दिया रीवा में। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, जा तेरा दुश्मन बेसिर का। तो सिर काटा गया उसका, यशवंतराव नायक का। और जब सिर काटा गया तो अमर सिंह जो थे, भाले में छेद कर महाराजा रीवा को पेश किया था। तो सिर जो है रीवा किला के घरियारी दरवाजा जो उपरहटी में है, किला का जो दरवाजा है, वहां पे गाड़ा गया है। और धड़ जो है उसका, यशवंतराव नायक का, जो मराठा सेनापति है, ये आपके चौराहटा में उसके छतरी जहां बनी है वहां पे धड़ गाड़ा गया है। रीवा राज्य में हुए स्नेक खाई के युद्ध में करीब 30 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें पंचम सिंह के साथ भग्गा खान साहनी और निहाल खान साहनी जो सगे भाई थे वो भी शामिल थे। इनके परिवार वालों को इन पर फख्र है और आज भी उस युद्ध का जिक्र आने पर उनकी याद ताजा हो जाती है। भग्गा खान और निहाल खान के परिवार के पास आज भी वो तलवार मौजूद है जिससे उनके पुश्तैनों ने युद्ध लड़ा था, और इसी तलवार से कई मराठा सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। उनके शहीद होने के बाद उनकी विधवाओं को महाराज द्वारा काफी जमीन दी गई। इनके परिवार के पास आज भी उनकी निशानियां मौजूद है, जिन्हें ये काफी सहेज कर रखे हुए हैं, जिसे देखकर युद्ध की यादें ताजा हो जाती है। हमारे पूर्वज थे उसमें, जिनका नाम भग्गा और निहाल था। उन्हें कहा कि लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, और ये भी कहते हैं दुश्मन का सिर उन्होंने काटा था। आज उनकी निशानियाँ जो है नई गहाई के मैदान में उनकी है, और वहाँ जाके देखा जा सकता है। उनकी तलवार भी अभी आप लोगों के पास है? उनकी तलवार हम लोग के यहाँ घर में निशानी के तौर पे है। अब वही हमारे वालिद साहब बताते थे उस बारे में कि हमारे पूर्वज जो है तो वहाँ पर लड़ाई लड़े थे, और फिर मतलब उनकी विधवाओं को जब वो शहीद हो गए तो उन विधवाओं को महाराज द्वारा जो है, महाराजा के द्वारा यहाँ पर बेलहा सुनौरा गांव दिया गया था, एक जिगनम दिया गया था उनको गांव, और शहर में अपने घर के पास ही 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन बगीचे के रूप में दी गई थी। तो मतलब वो नहीं रह गई है, मतलब अब
दूसरे के हिस्से में, लेकिन वो पवाई मिली थी हम लोगों को। उन्होंने नैकहाई के जंग में सन 1796 ईस्वी में बहुत वीरता से दुश्मनों से युद्ध किया और रीवा राज्य की फतह दिलाई। इसी बीच पंचम सिंह को तलवार लगने से एक हाथ कट गया और एक हाथ से तलवार और घोड़े की लगाम दांत में फंसाकर युद्ध लड़ते रहे। एक हाथ कटने के बावजूद भी बहुत बहादुरी से युद्ध किया और कई दुश्मनों का सर कलम कर दिया और उन्हें भाला भी मारा गया। वो वहीं पर गिरकर शहीद हो गए। नेकहाई के युद्ध में शहीद हुए रीवा राज्य के सैनिकों के साथ ही मराठा सेनापति की छतरी भी चौराहटा में मौजूद है। 10,000 सैनिकों से रीवा के 200 सैनिकों ने जिस तरह से जोश और जुनून से जंग लड़ा, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इन शहीदों की छतरियां आज भी उनकी वीरता की याद दिलाती है कि रीवा राज्य की हिफाजत और आन बान और शान के लिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी महारानी का साथ देते हुए इस जंग को जीता। एसीएन भारत के लिए रीवा से सादाबुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कुरे के सुमरेरी जरुआ खेड़ा रेलवे स्टेशन के बीच अज्ञात कारणों के चलते एक यात्री ट्रेन